बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफिशियल कहानी सेंटर में खुश आमदीद। सुहेल ने कमल से भी इस बारे में कोई जिक्र ना किया, मुबादन वो मना ही ना कर दे। संडे वाले दिन कमल निहायत मसरूफ़ होती थी। घर के पूरे हफ्ते के कपड़े मशीन लगाकर धोना, लहसुन प्याज छीलकर पूरे वीक का फ्रीज में रखना, घर की डिटेल में सफाई करना, क्योंकि वैसे तो इनके पास एक ही कमरा था, मगर नीचे पोर्शन का गैराज और ऊपर की सीढ़ियाँ वगैरह भी वही साफ़ करती थी। आरफ के बड़े बेटे की गाड़ी भी ज़बरदस्ती पाइप लगाकर धो देती थी। इसके बच्चों को अपने पास लाकर नहलाती धुलाती और खाना खिलाती थी। इसके पास दिन को सो भी जाते थे। इसकी बीवी कमल से बहुत खुश थी, क्योंकि इसके बच्चे इसे बहुत अनसियत रखते थे। संडे वाले दिन इनका खाना पीना आरिफ साहब की फैमिली के साथ होता था। इनकी बहू कोई अच्छा खाना इसी दिन बनाती थी। कमल जल्दी से काम मुकम्मल करके ऊपर इनकी हेल्प करने जाती थी या इनके बच्चों को संभाल कर रखती। इनकी बहू अच्छा खाना बनाती थी। कमल भी माँ से काफ़ी देखती रहती थी, मगर हमेशा गुर्बत में रहने की वजह से कमल अच्छे महंगे पकवान नहीं पका सकती थी, इसलिए उसने सीखे ही न थे। इसे शर्म भी आती थी कि वो ऊपर जाकर इनकी बहू से सीखे। इनकी बहू अमीर घर से थी, इसलिए वो तरह तरह के पकवान पकाती रहती थी और काफ़ी मिकदार में पका देती थी। आरिफ साहब की बीवी अक्सर इनको इकट्ठा ही खाना पकाने को कहती, मगर कमल की माँ की गैरत आती कि इन पर बर्डन नहीं डाल सकते थे। संडे वाले दिन इनके खुलूस के आगे वो इनकार ना कर सकती। इनके इवज़ कमल बजाय आराम करने के इस दिन वो अपने काम के अलावा इनके ऊपर जाकर काम करवा देती। इनकी मुलाजमा के साथ मिलकर काम निपटाने लगती। काम भी तेज़ स्पीड में करती। आज वो घर के कामों में फंसी हुई थी। मशीन लगाकर कपड़े धो चुकी थी, गाड़ी भी धो चुकी थी, अब गैराज धो रही थी कि गेट भी खुला हुआ था। इसने देखा कि आरिफ के बड़े बेटे बाहर किसी से बातें कर रहे हैं। कमल की आवाज़ सुहेल जैसी लगी, मगर फिर खुद ही जहन को झटक कर सोचने लगी कि भला सुहेल यहाँ किधर आ सकता है। वह अभी कॉलेज से भी फ्री नहीं हुई थी। सुहेल ने घर के बाहर आरिफ साहब के बेटे के वाजिद को देखा तो उसने पहले सलाम करके सीधा अपने आने का मुद्दा बयान कर दिया और मुख्तसर स्टोरी सुना दी। पास खड़ी बहन ने भी खूब बढ़ चढ़कर दोनों के रिश्ते की तारीफ़ की। बहन ने वाजिद को कायल करने की कोशिश करते हुए कहा कि हम इसलिए जल्दी आएंगे कि कमल का रिश्ता कहीं और ना हो जाए। हमें पता है कि कमल की माँ आप लोगों की बहुत मानती है, तो प्लीज़ आप हमारी सिफारिश कर दें। हम जानते हैं कि हम ज़रा जल्दी आ गए हैं। अभी भाई कमल के साथ एमफिल कर रहा है, अभी आखिरी सेमेस्टर है, अभी ये स्टूडेंट है, तो अभी नौकरी भी नहीं लगी, मगर काफ़ी जगह सीवी जब भेज रखी है और ऑनलाइन अप्लाई भी करता रहता है। हम बहुत अमीर लोग नहीं हैं, मगर दिल के अमीर हैं। आप यकीन रखें वो हमारे साथ बहुत खुश रहेगी। वाजिद को एहसास हुआ कि वो बहुत देर से इन्हें बाहर ही खड़े किए हुए है। इसकी बहन की बातें ही ना रुक रही थी, इसलिए वाजिद ने इन्हें इज्जत से ऊपर वाले पोर्शन में ले गया और अनजान मेहमानों को देखकर हैरान हुए, क्यों कमल की माँ भी ऊपर ही थी और बालकनी से इन्हें देख रही थी। वो कुछ कुछ कमल नाम सुनकर इसे अंदाज़ा होने लगा था, क्योंकि सुहेल बार बार इसकी की तरफ देखता था और शर्मा जाता था। कमल की अम्मी को अपनी बेटी पर मुकम्मल भरोसा था। उसने चंद बार बेख्याली में माँ से सुहेल का जिक्र कर दिया था कि सर ने इसके साथ इसका ग्रुप बनाया है, इसका नोट्स लाई हूँ, वगैरह वगैरह। इसी वक्त कमल की माँ का माथा ठनका था। उसने सोच लिया था कि वो बेटी का दिल नहीं तोड़ेगी। उसने बेटी का चंद बार मोबाइल भी चेक किया, मगर वही गिने चुने सबके नंबर थे और लॉक भी उसने माँ को खोलना सिखा दिया था। इसे तो वक्त नहीं मिलता था, मगर माँ को वो अपने मोबाइल पर यूट्यूब के ड्रामे वगैरह लगा कर दे जाती थी। नेट मालिकों ने लगवाया हुआ था। मोबाइल उसने किस्तों पर ख़रीदा था और इसकी माँ ने मोबाइल में फ़ोटो और मैसेज भी चेक किए, मगर कुछ ना मिला। तब से उसे अपनी बेटी पर यकीन आ गया। वो सोच रही थी कि किसी दिन कॉलेज जाकर बहाने से सुहेल को देखकर आएगी, मगर आज उसने इसे दूर से देखा तो उसे वो काफ़ी शरीफ सा लगा और शक्ल सूरत भी बेहतर थी। फिर वो इसके घर वालों से मिलने ड्राइंग रूम में गई तो वो लोग बड़े पुरजोश अंदाज में कमल की माँ से मिले। जब अमजद की माँ ने इन्हें बताया कि ये कमल की माँ है, अमजद ने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। वो बहुत हैरान हुए और खुश भी कि चलो कमल का भी घर बस जाएगा। अमजद की माँ ने कमल की माँ को चुपके से सब कुछ बता दिया। वो इन्हें तसल्ली देते हुए बोली कि आप लोग तसल्ली कर लें तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। वो खुश हो गए कि कमल के रिश्ते के बारे में उसने अपनों को छोड़कर इन्हें इख्तियार दिया है। वो बहुत खुश हुए। सुहेल के घर वाले भी कमल की माँ और इनके मालिक मकानों से मिलकर बहुत खुश थे और इन्हें बात बनती नज़र आती थी।
कमल को इसकी भाभी ने कुछ नहीं बताया। सुहेल बार बार दरवाजे की तरफ बेचैनी से देख रहा था। कमल मैली कुचैली हो रही थी, नहाने जाने लगी। मगर जब उसने सुहेल की बाहर गाड़ी खड़ी देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरे मना करने के बावजूद वो घर वालों को लेकर आ गया और इसकी माँ और बाकी सब इसके बारे में क्या सोचते होंगे। उसने कॉली में प्यार का चक्कर चलाया हुआ है। जब भाभी ने इसे छेड़ते हुए इन लोगों के लिए चाय ले जाने का कहा और साथ जल्दी से तैयार होकर आने का बोला, तो भाभी चाय बना चुकी थी और अमजद चाय के साथ लवाजमात मंगवा चुका था और बीवी को हिदायत देकर चला गया था कि कमल के हाथ चाय भिजवाए। कमल ने दुपट्टा खोल कर लिया और इसे हुलिये में चाय की ट्रे उठाकर स्पॉट सा चेहरा बनाकर अंदर चल पड़ी। अंदर दाखिल हुई तो सुहेल सामने बैठा था। कमल ने इसे स्पॉट नजरों से देखा। कमल मैली कुचैली सी लग रही थी, मायूं वाला हुलिया था। इसको इस हुलिये में देखकर अमजद की माँ और कमल की माँ हैरत से देखने लगी। मालकन ने इसे देखा और कहा, बेटी पहले नहाकर तैयार हो जाते। वो सलाम करके ट्रे रखकर आहिस्ता से बोली, कोई बात नहीं। मालकन शर्मिंदगी से सफाई देते हुए बोली, दरअसल ये संडे को बहुत सफाई सुथराई का काम करती है। सुहेल की बहन इसको देखकर बोली, कोई बात नहीं आंटी जी, कमल का फूल गंदगी में ही खिलता है और अपनी शान दिखाता है। सुहेल की बहन इसे मोहब्बत-बाज नज़रों से देख रही थी। सुहेल की माँ ने इसे अपने पास बुलाकर बिठाया और सर पर प्यार किया। सुहेल की माँ और बहन के दरमियान कमल सर झुकाए संजीदा सी बैठी हुई थी। इसे माँ से भी नज़रें मिलाते हुए शर्म आ रही थी। माँ इसकी कैफियत को नोट कर रही थी। कमल की माँ को वो लोग बहुत पसंद थे। सुहेल की माँ भी सुलझी हुई लग रही थी, ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, ना ही बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोल रही थी। मगर सुहेल की बहन का बस नहीं चल रहा था कि अभी कमल को रुखसत करके अपने साथ ले जाए। वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। अमजद भी सुहेल के पास आकर बैठ गया। वो लोग फ्रूट्स वगैरह लाए थे। कमल की माँ ने कमल को मुस्कुराकर हौसला देते हुए अंदाज में कहा कि बेटी सबको चाय पेश करो। कमल ने माँ को मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा तो कदरे सुकून मिला। वो उठने लगी तो बहन ने सुहेल से कहा, तुम सबको पकड़ा दो। वो जल्दी से उठा और सबको पकड़ाने लगा। जब उसने कमल को पकड़ाने की कोशिश की तो कमल मुसलसल नीचे देखती रही और उसने ना पकड़ी तो सुहेल की माँ ने झट पकड़ ली। अमजद का बाप भी आ गया तो कमल तेज़ी से उठकर बाहर निकल गई। अमजद के बाप ने इन लोगों से कहा कि बहन, हम कमल को अपनी बेटी से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप लोग हमें मुनासिब तो लगे हैं, मगर हम फिर भी पूरी तसल्ली करेंगे, छानबीन करेंगे, तभी कोई फ़ैसला कर सकेंगे। सुहेल की माँ ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया कि भाई साहिब, ये आप लोगों का हक है कि आप तसल्ली करें, छानबीन करें, फिर भी हम उम्मीद लगाए रखेंगे, क्योंकि हम अपने बेटे को भी जानते हैं कि सिगरेट तक तो पीता नहीं, बहुत फर्माबरदार बच्चा है। अमजद की बीवी और सुहेल की बहन आपस में काफ़ी फ्री हो चुकी थीं। मालिक उठ गया था। अब वो औरतें आपस में घुल मिलकर बातें कर रही थीं, सब हंस बोल रही थीं। अमजद सुहेल से मुतमईन नज़र आ रहा था। सुहेल की बहन सबको हंस हंस कर बता रही थी कि पहले वो लोग किराएदार बनकर बहाने से सुनना चाहते थे। सब इसकी बातों पर हंस रहे थे। कमल रो रही थी। अमजद की बीवी बर्तन रखने किचन में आई तो इसे रोता देखते हुए पाया। वो इसे तसल्ली देने लगी तो कमल ने कहा, भाभी मैं इन लोगों को नहीं बुलाया। वो इसे गले लगाकर बोली, पगली, रिश्ते वाले खुद ही आ जाते हैं। जहाँ अच्छी लड़की होती है वो लोग इन्हें इनवाइट करके खुशी खुशी चले गए। कमल माँ को रो रो कर सफाई देने लगे कि तो सब ने उसे प्यार से कहा कि शादी के लिए किसी का रिश्ता आना बुरी बात नहीं, तुम रिलैक्स रहो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। जब कमल की माँ को अमजद के वालिदैन ने इस बारे में पूछा कि आप अपनों से भी इस रिश्ते के बारे में मशवरा कर लें तो वो संजीदगी से बोली कि मेरे सब कुछ आप लोग ही हैं, इन लोगों को तो अब डर काट ही जाएगा। अमजद के वालिदैन बहुत खुश हुए। कमल कॉलेज गई तो सुहेल मुस्कुराता हुआ भागता हुआ इसके पास आया तो कमल ने इसे गुस्से से कहा कि अब दोबारा मुझसे इस कॉलेज में बात करने की कोशिश ना करना, मैं यहाँ से बदनाम होकर नहीं जाना चाहती। उसने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है, अब दोबारा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाकी कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कमल की माँ अमजद और इसके वालिदैन को सुहेल के घर ले गई। सुहेल के वालिद भी अमजद और इसके बाप को पसंद आए। रिश्ता पक्का हो गया और शादी
शादी की तारीख भी रख दी गई। कमल ये सब सुनकर बहुत हैरान हुई और माँ से रोते हुए बोली, अम्मी अभी तो पढ़ाई से फारिग हुई थी, आपके साथ सारा दिन का वक्त गुजारना चाहती थी। कमल की माँ ने जवाब दिया कि बेटी, जब तुम अपने घर की हो जाओगी तो मैं सुकून की नींद सो सकूंगी। कमल ने कहा, अम्मी मैं आपके अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। माँ ने कहा, तौबा करो बेटी, मेरा निज़ाम इधर ठीक चल रहा है, जब कभी ज़रूरत पड़ी तो तेरे पास आ जाऊंगी, अभी मुझे मत बुला। कमल की शादी के लिए कमल की माँ ने जो कुछ जमा पूंजी जोड़ रखी थी, इससे इसका जेवर बना दिया और कुछ कपड़े इसके ससुराल वालों के लिए। इसके भाई को एहसास हो गया और उसने बहन को हिस्सा भी जायदाद से दे दिया और फर्नीचर भी दे दिया। खाला ने भी मेहंदी का जोड़ा और कुछ बर्तन गिफ्ट कर दिए। फूफो ने भी आकर कहा कि वो बारात के खाने का इंतज़ाम करेगी। कमल की माँ हैरान होने लगी कि सबको कैसे इतना ख्याल आ गया, तो वो सब बोले कि तुमने गुर्बत में भी हमारे बच्चों की शादियों पर महंगे गिफ्ट दिए थे। ये सब तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं कि जिसने सबके दिल जीत लिए। कमल की मम्मी ने कमल की माँ को अपने घर शिफ्ट कर दिया कि कमल की बारात मामू के घर से रुखसत हो गई, अब आप हमारे साथ रहेंगे। अमजद की फैमिली तो फुल शादी का खर्चा उठाने का इरादा रखती थी, मगर जब कमल के मामू ने जिम्मेदारी उठाई तो वो लोग भी मान गए, क्योंकि मामू के हालात बहुत अच्छे थे और इसका बेटा भी सुधर चुका था। इसकी बीवी इससे बहुत खुश थी। अब कमल की माँ को थोड़ा पछतावा होने लगा कि बेटी पास रह सकती थी। शादी बहुत धूमधाम से हो गई। कमल अब सुहेल के साथ बहुत खुश थी, नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था। सुहेल ने झूठ बोला कि शादी से पहले इसकी है एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी जॉब लगी है और पोस्ट भी अच्छी है। हालांकि वो एक होटल में वेटर का काम करता था। जब तक अच्छी जॉब ना मिलती, उसने ये काम शुरू कर दिया कि फारिग ना बैठे। कमल की शादी के एक हफ्ते बाद ही अमजद के तवस्सुत से वो बहुत अच्छी पोस्ट पर उसकी जॉब हो गई। वो जॉब पर जाने लगी थी। इसकी माँ अब भाई के पास बहुत खुश रहती थी, इसलिए अब कमल माँ की तरफ से मुतमईन थी। कमल के सास ससुर इसे बहुत प्यार करते थे। नंद भी बहुत खुश थी। किसी को इसकी जॉब से एतराज़ न था, बल्कि वो इसकी पोस्ट को फ़ख्र से बताते थे। सुहेल को अभी तक अच्छी नौकरी ना मिल सकी। घर में सब अमन और सुकून था। वो अमजद की फैमिली से राब्ते में रहती थी, इनसे मिलने जाती और बच्चों के लिए गिफ्ट भी लेकर जाती। वो लोग भी इसे बेटे की तरह समझते और प्यार करते। एक दिन सुहेल होटल के बाहर खड़ा हुआ था कि इसे कमल होटल में आती नजर आई। वो काफ़ी हैरान हुआ जब उसने रिसेप्शन से किसी रूम का पूछा और वहाँ रूम में चली गई। सुहेल इसका पीछा करने लगा। जब वो एक रूम में गई तो उसने सुराख में से झांका तो इसे किसी आदमी के साथ बैठी नजर आई। दोनों की कमर थी। सुहेल को ये सब देखकर अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती नजर आई। वो गमो गुस्से से जैसे पागल हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा तो कमल ने दरवाज़ा खोला और इसे देखकर हैरत से बोली, आप यहाँ? वो गुस्से से बोला, तुम यहाँ किसके साथ क्या कर रही हो? वो शायद वॉशरूम में था। जल्दी से शोर सुनकर बाहर आया तो अमजद का छोटा भाई था। वो इसे देखकर हैरत से बोला, सुहेल भाई आप यहाँ? सुहेल को गुस्से में देखकर कमल कुछ बोलती वो बोला, दरअसल सुहेल भाई, मैं घर से नाराज़ होकर इधर रह रहा था। घर वाले मेरी पसंद की जगह शादी नहीं करवा रहे थे, तो कमल बाजी ने इनको मना लिया है और अब मुझे यही बताने और घर साथ लेकर जाने के लिए आई थी। मगर आप यहाँ कैसे? सुहेल सर पकड़कर बैठ गया और सब सच्चाई बता दी। कमल से माफ़ी मांगी कि उसने शक किया। कमल ने हंसते हुए कहा, शुक्र है आपने तो मुझ पर तो शक किया। सुहेल शर्मिंदा हो गया। दोनों घर पहुँचे तो माँ ने खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी अच्छी जगह नौकरी लग गई है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। सुहेल खुशी से झूम उठा और कमल की तरफ देखते हुए बोला, ये सब मेरी प्यारी बीवी कमल की किस्मत से हुआ है। सुहेल की माँ बोली, बेशक हमारी बहू बहुत किस्मत वाली है। अमजद के घर वाले कमल का शुक्रिया अदा करने लगे कि हम गलती पर थे, वो लड़की वाले बहुत अच्छे लोग हैं। हमें किसी ने दुश्मनी में उनके बारे में गलत मालूमात दे दी थी। अगर हमारा बेटा जज्बात में आकर कुछ कर बैठता तो हम क्या करते? वो तो अच्छा हुआ कि कमल ने बर वक्त हमें इनके बारे में सच्चाई बता दी और बेटे को मनाकर घर भी भेज दिया, वरना उसने तो खुदकशी का इरादा कर लिया था और नींद की गोलियां भी मंगवा रखी थीं। कमल ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कमल ने रोते हुए जवाब दिया कि सारी ज़िंदगी आप लोगों ने हम माँ बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम बेसहारा हैं। हमें अपनों से बढ़कर प्यार दिया। अमजद की माँ ने रोते हुए इसे गले से लगाकर बहुत प्यार किया और इसका सब ने बहुत शुक्रिया अदा किया। सुहेल साथ था। उसे बोले कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि कमल जैसी बीवी मिली।
वो बहुत वसोक से बोला, इसमें वाक़ई कोई शक नहीं है कि मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। कमल ने कहा, प्लीज़ आप सब बस करें, मेरा जिस्म फूल रहा है और कपड़े तंग हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं दुनिया की मोटी औरत कहलवाने लगूँ। अमजद की माँ ने कहा, अब तुमने ही शादी की सारी तैयारी करनी है और सबसे पहले आकर इधर रहना है। आखिरी बहन हो बड़ी। सुहेल ने कहा, जी आंटी जी, मैं इसे शादी से पहले ही तैयारियों के लिए इधर छोड़ जाऊँगा और ख़ुद भी अपने छोटे भाई की शादी की तैयारियों में भरपूर हिस्सा लूँगा। आखिर मैं इस घर का दामाद हूँ। अमजद की माँ खुश होकर बोली, बेटा तुमने तो मेरा सेरों खून बढ़ा दिया है। अगर एक तुम ही खुशकिस्मत नहीं हो, हमारी कमल भी खुशकिस्मत है, जिसे तुम जैसा प्यार करने वाला और सबका मान देने वाला शौहर मिला। कमल ने पुरजोश अंदाज में कहा, जी आंटी, मैं वाकई बहुत लकी हूँ। सुहेल ने प्यार से खुश होकर इसे देखा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए ऑफिशियल कहानी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।